तो हेलो फ्रेंड, कुंदन स्टडी 0.2 में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज आप लोग के सामने लेकर आए हैं 10th क्लास का सेंटअप एग्जाम हिंदी का होने वाला है। तो चलिए, हिंदी का यह ओरिजिनल पेपर है और आप लोग को विश्वास नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को 1 से लेकर लगभग 75 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। सारा ऑब्जेक्टिव को देख कर जाना। अगर नहीं लड़ता है तो मेरे चैनल को आकर अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन यह सारा वीडियो देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर नहीं लड़ता है तब आकर अनसब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, बिना देर किए हम सवाल की ओर चलेंगे, जिसमें से आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान से इस आंसर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही आंसर में से 50 ऑब्जेक्टिव आपका सेंटर में लड़ेगा और इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव जो कि आपके बिहार बोर्ड में लड़ेगा। तो आप लोग ध्यान में रखते हुए इस सारे प्रश्न को चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात और बोल दे कि अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को माध्यम से सारा ऑब्जेक्टिव देख ले। क्योंकि बिहार बोर्ड ने जारी किया है कि जो भी बच्चा सेंटअप एग्जाम, देखिए, जो भी बच्चा सेंटअप एग्जाम अगर पास नहीं करता है तो उसका जो एडमिट कार्ड मिलता है स्कूल में परीक्षा देने के लिए, वो नहीं मिलेगा। वो सरकार का मान्यता है कि इसमें सेंटअप एग्जाम में विद्यार्थियों को पास करना अनिवार्य है। तो आप लोग ध्यान से इस सारे ऑब्जेक्टिव को देख कर जाना है और 50 में 50 सही करके आना है। चलिए देखिए, 1 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देते हैं, लाइट बढ़ा देते हैं। थोड़ा रुकिएगा 2 मिनट, थोड़ा इसको लाइट कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखेगा। चलिए, अब आप लोग को भी अच्छा से दिख रहा होगा। तो देखिए, कहता है पहला नंबर सवाल कहता है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है। तो भाववाचक संज्ञा एक भाव को प्रकट करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह मित्रता होगा, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। देखिए 2 नंबर सवाल कहता है कि धुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो धुनाई में प्रत्यय का मतलब शब्द का लास्ट में लगा होता है। तो देखिए, धुनाई में प्रत्यय होगा वो आई होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। हम इस सवाल को लगभग तेजी के माध्यम से चलेंगे। आप लोग को 2 बार 3 बार वीडियो को रोक रोक कर देख लेना है, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण हमको तेजी में चलना पड़ेगा। तो आप लोग घबराइएगा मत और इसे वीडियो को रोक रोक कर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, लेकिन इस सारा का रट कर जाइएगा, आपका सेंटअप एग्जाम में मजा आ जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल क्या कहता है। 2 नंबर, देखिए 2 नंबर तो वहाँ पे हो गया। तो 2 नंबर आई होगा, यानी धुनाई शब्द का प्रत्यय जो पूछेगा तो आई नंबर, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 3 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। अब 3 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है मथानी में प्रत्यय है। तो मथानी में प्रत्यय है वो आपका आनी हो जाएगा, यानी ए नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर सवाल कहता है, देखिए बहुत दूध में कौन सा विशेषण है। तो देखिए बहुत दूध कह रहा है, यहाँ पे ये नीचे आइए, इसका नीचे देखिए, नीचे वही है कि बहुत दूध में कौन सा विशेषण है। तो बहुत दूध है, यानी दूध नहीं बता रहा है कि दूध कितना है, यानी अनिश्चित परिमाण बोधक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए उसी तरह 5 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 5 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 5 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। देखिए 5 नंबर सवाल कहता है, देखिए कि पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी प्लस इसी पृथ्वी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी नंबर होगा। आप लोग इसे रट कर ही जानिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 6 नंबर कहता है त्रिमात्रिक स्वर्ग किसे कहते हैं। जो द्विमात्रिक द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं। तो मात्रा वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं आ, ई, ये सब मात्रा वाला सवाल है। तो आप लोग इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर जो होगा वो दीर्घ में नहीं होता है, दीर्घ में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा। चलिए
7 नंबर सवाल देखिए कहता है केवल मुंह से, यहाँ देखिए यहाँ पे 7 नंबर रहेगा, 7 नंबर सवाल है यहाँ पे। अरे यार क्या हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल यहीं पे है, 7 नंबर। देखिए कहता है कि केवल मुंह से बोले जाने वाला स्वर्ण वर्ण क्या कहते हैं, तो मुंह से बोलने जाने वाला का नुनासिक कहा जाता है, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 8 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। और देखिए 8 नंबर सवाल, देखिए यहाँ पे 8 नंबर है। 8 नंबर सवाल देखिए कहता है कि ब का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं प से लेकर म तक जितने भी उच्चारण स्थान होता है वो मेरा ओष्ठ के माध्यम से होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ओष्ठ हो जाएगा, यानी डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आप लोग को रट कर जाना है और तबाही मचाकर आना है बिहार बोर्ड सेंट ऑफ एग्जाम में। चलिए उसके बाद देखिए क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि निम्न में अंतस व्यंजन कौन है। तो अंतस व्यंजन इसमें से कौन है आप लोग बताइए। देखिए अंतस व्यंजन इसमें से जो होगा वो आपका ए नंबर होगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को चलेंगे। 10 नंबर कहता है निम्न में कौन सा उष्म व्यंजन है। तो निम्न में उष्म व्यंजन की बात करता है, तो उष्म व्यंजन जो होगा वो आपका डी नंबर यानी ह हो जाएगा, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखे। चलिए अब देखिए निम्न में अंतस यानी अंतस व्यंजन कौन है। तो देखिए निम्न में अंतस व्यंजन कौन है 9 नंबर कर रहा है, तो यानी इसका राइट आंसर ल हो जाएगा, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 10 नंबर सवाल को चलेंगे। कहता है कि निम्न में उष्म व्यंजन कौन है। तो देखिए 10 नंबर सवाल कहता है, तो 10 का राइट इससे ऊपरे वाला आ गया है, दोहरा गया क्वेश्चन है, सॉरी उसमें दोहरा नहीं रहेगा, इसमें दोहरा गया है। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। देखिए कहता है 11 नंबर सवाल क्या कि निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 11 नंबर का वह फ हो जाएगा, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल कहता है कि वसुधा प्लस एवं पदों की संधि है, तो इस पद का संधि क्या होगा। 12 नंबर सवाल का राइट आंसर वसुधा दैव, यानी डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद 13 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि संचय का संधि विच्छेद क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि सम प्लस चय ही होता है, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अधिश्वर का संधि विच्छेद क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि अधि प्लस ईश्वर होता है, तो इसका राइट आंसर डी यहाँ पे नहीं है, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 15 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। देखिए 15 नंबर सवाल कहता है कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होता है। तो मनोरथ का संधि विच्छेद जो होगा वो आपका मन परस रथ हो जाएगा, यानी डी नंबर राइट आंसर नहीं हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है, यानी शुद्ध माने सही शब्द कौन है। तो देखिए यह गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, लेकिन यह सही है, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है, यह भी वही बात बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए यह जो है यह गलत है, इसको यह वाला स होना चाहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 18 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर्ग संधि का उदाहरण है। तो देखिए 18 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो महोषध यानी महोषध यानी ए नंबर होगा राइट आंसर। आप लोग 2 बार या 3 बार वीडियो को देख कर जाइएगा ताकि आप लोग को याद हो जाएगा, क्योंकि हम तेज में चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न करना है, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल की ओर पढ़ते, 19 नंबर सवाल की पढ़ते। चलिए 19 नंबर देखिए सवाल यहाँ पर 19 नंबर क्या कर रहे हैं। 19 नंबर सवाल कहता है कि प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है। तो प्रसाद को जो प्रसाद का नाटक से संबंध है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो संबंध हो जाएगा, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 20 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। और 20 नंबर देखिए सवाल क्या कहता है। देखिए 20 नंबर देखिए सवाल कहता है
कि मेरे घर पर 4 आदमी है। इस वाक्य का कारक कौन है? पर कह रहा है, पर यानी अधिकरण पर। हे अजी, इसका चिन्ह आपको याद होगा तो आपको समझ में आया होगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा। 21 नंबर सवाल को चलेंगे। देखिए 21 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। देखिए 21 नंबर सवाल आपको कहता है कि यह चिन्ह जो होता है कोष्टक में अंकित चिन्ह क्या है, यानी जो कोष्टक में चिन्ह है वो किस चीज का चिन्ह है, तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए 21 नंबर का कह रहा है उद्धरण, यानी उद्धरण चिन्ह होता है, या डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह दिखा रहा है, इसी को उद्धरण चिन्ह कहते हैं, तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 22 नंबर कहता है विद्याचल शब्द का संज्ञा क्या होता है? विद्याचल, तो यह एक प्रकार की व्यक्तिवाचक नहीं हो जाएगा, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। देखिए 23 नंबर सवाल क्या कहता है। 23 नंबर सवाल कहता है कि वीर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अगर कोई वीर बनता है तो उसका उल्टा है, यानी विलोम का कहने का मतलब उल्टा, तो उसका कायर नहीं हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड 24 नंबर सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड, तबाही मचाकर। देखिए 34 नंबर सवाल 24 नंबर सवाल कहता है कि वो कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका। इस वाक्य का उदाहरण क्या है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 25 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 25 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि 25 नंबर सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा 25 का, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी श्री राम के अनेकों नाम है। यानी श्री राम को आप लोग जानते ही हैं कि अनेकों नाम है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 16 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। सॉरी 16 नंबर नहीं है, यहाँ पे 26 नंबर सवाल है। चलिए इधर उधर पीडीएफ करने में घबरा गया है, लेकिन उससे दिक्कत नहीं है। आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर ध्यान देना है, नंबरिंग से ध्यान नहीं देना है। आप लोग उस में जाइएगा तो आप लोग को क्वेश्चन दिखेगा और आंसर दिखेगा, मार दीजिएगा। चलिए कहता है कि रमेश गीत गा रहा था, किस काल का उदाहरण है? तो रमेश गीत गा रहा था, वर्तमान की बात है कि गा रहा था नहीं, यह भूतकाल हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद कहता है, देखिए 27 नंबर कहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ, यह अभी की बात कर रहा है क्या? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह तत्कालीन वर्तमान, यानी कह रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर कहता है कि पाठक शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो पाठक शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो पाठक गण हो जाएगा, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 29 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि काम चोरी के कारण भारतीय उठ नहीं सकती है, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 29 का, वो सी नंबर होगा, यानी भाववाच्य हो जाएगा, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 30 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से किस वाक्य का सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग को रानी की चिट्ठी पढ़ी, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 31 नंबर देखिए सवाल क्या कहता है कि इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है, कौन सा पद है? तो 31 का जो होगा राइट आंसर इधर सी होगा। देखिए यहाँ पे सी नहीं दिया है, चलिए यहीं पर देखिए सी होगा, यानी बालक, बालक दौड़ता है, यानी इस पे लिखा है बालक, बालक दौड़ता है, यहाँ पे मिटक गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। उसके बाद 31 नंबर सवाल कहते हैं कि इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरी है। देखिए आ गया, यानी विशेषण पद हो जाएगा, यानी सी नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कहता है 32 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है हिंदी में कौन सा लिंग नहीं है? हिंदी में कौन सा लिंग नहीं है? तो देखिए आप लोग जानते हैं कि हिंदी के दो लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। नई लिंग है तो देखिए नपुंसक लिंग नहीं होगा, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
33 नंबर सवाल कहता है कि जाति शब्द का लिंग क्या होता है। तो जाति एक प्रकार की स्त्रीलिंग है, आप लोग को पता होगा, यानी इसका राइट आंसर जो होगा 33 का राइट आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 34 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। देखिए 34 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि समाज शब्द का लिंग क्या है। समाज शब्द का लिंग की अगर बात करता है तो यह एक प्रकार की पुल्लिंग नहीं होता है, ये बात राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। कहता है सकर्मक और अकर्मक किसके भेद हैं। तो देखिए सकर्मक और अकर्मक किसके भेद हैं। तो देखिए ये क्रिया नहीं हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि क्रिया होगा। चलिए 36 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 36 कहता है कि अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, आप लोग देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वह विग्रह होगा, यानी अनुग्रह, तो इसका राइट आंसर होगा विग्रह, यानी विलोम कहता है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल की ओर चलेंगे और 37 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है आपके स्क्रीन मोबाइल पर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय का उदाहरण है। तो देखिए अव्यय का उदाहरण जो कौन है, अव्यय का उदाहरण है, तो देखिए 37 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो आपका बलिक हो जाएगा, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 38 नंबर कहता है, देखिए जूता शब्द है, जूता प्योर कहते हैं हमारे देश में कि जूता कहाँ गया, किधर गया, जूता लाओ रे, तो इसका मतलब हुआ कि देश में बोले जाने वाला भाषा है जूता। चलिए सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 39 कहता है कि ऊँट शब्द का तत्सम शब्द कौन है। तो ऊँट, देखिए ऊँट का तत्सम शब्द पूछता है, तो ऊँट का तत्सम शब्द क्या होगा, उष्ट हो जाएगा, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर ध्यान देना है और 1 से 2 बार वीडियो को देखकर आप लोग को तबाही मचाना है सेंटअप में। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव यानी तद्भव शब्द है। तो चलिए 40 का अगर बात करें तो यह हो जाएगा आम, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 42 नंबर कहता है कि चाकू शब्द है, क्या कहता है गांव का आदमी, चाकुए से मार दे, चाकुए से मार दे गोली। देखिए चाकू से गोली नहीं मराता है, चाकू से छुरा, यानी नहीं कहता है कि पेटे में चाकू मार दे, तो यह देश में बोलल जाला, तो यह राइट आंसर होई नु उसी होई। हमरो थोड़ा थोड़ा भोजपुरी बोले आ जाला। चलिए 43 नंबर सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाईजान। कहता है कि सु उपसर्ग बना होता है, तो सु उपसर्ग किससे बना होता है। तो आप लोग इसका आंसर जो जानेंगे वह सुयस के बना होता है, यानी डी नंबर ही करेक्ट आंसर इसका होगा। चलिए उसके बाद 44 नंबर सवाल की ओर देखिए क्या कहता है। 44 नंबर अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए अवज्ञा शब्द की अगर उपसर्ग की बात करता है तो आप लोग कहेंगे नहीं अव है, यानी सी नंबर राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड या बच्चे। आप लोग कमेंट में बताइए कि बच्चे सही है कि आप फ्रेंड सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर देखिए क्या होता है 46। गुरुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आप लोग इसका राइट आंसर गुरुत्व में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए 46 का क्या होगा, आप लोग बताइए कि 46 का क्या होगा। तो देखिए 46 का जो हम बात करेंगे, 46 की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग का 46 का होगा, यानी 46 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर सी नहीं होगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद 47 नंबर देखिए क्या कहता है कलिन शब्द का प्रत्यय कौन है। तो कलिन का शब्द का प्रत्यय यानी इन नहीं हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल की ओर चलेंगे और 48 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि शत्रुता शब्द प्रत्यय है। 48 नंबर कहता है कि शत्रुता शब्द प्रत्यय क्या है। तो आप लोग इसका देखिए आंसर अगर बात करते हैं तो 48 का इसका बी नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ता नहीं दिख रहा है, बी नंबर राइट आंसर। प्रत्यय पूछा है, आप लोग तो गर्दा उड़ा देते हैं प्रत्यय में। उसके बाद महावीर शब्द में कौन सा समास है।
महान है जो वीर। आप लोग समझिए कि इसका तोड़ने पर क्या बन रहा है। देखिए 49 की अगर बात करते हैं तो 49 के बी नहीं होगा, क्रमधारय। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 50 नंबर आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लाइक धर धर लाइक दबा दीजिए क्योंकि 50 नंबर पर आ गए हैं हम लोग। चलिए कहता है कि धर्माधर्म शब्द में समास कौन है। धर्माधर्म तो 50 की क्या होगा, तो 50 की द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 51 नंबर सवाल को चलते हैं। कहता है कि पिता शब्द का विशेषण शब्द कौन सा है। तो पिता का अगर बात कहता है तो 51 का देखिए ए नंबर नहीं हो जाएगा, पैतृक, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 52 नंबर की ओर चलेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं भाई, आप लोग को अच्छा दिखना चाहिए तभी आप लोग को मजा आएगा। चलिए कहता है कि प्रदेश शब्द का विशेषण शब्द क्या है। तो प्रदेश का विशेषण जो होगा तो कहेंगे इसका प्रादेशिक नहीं हो जाएगा, यानी बी नंबर राइट आंसर, तो बिल्कुल सही। चलिए उसके बाद 53 नंबर कहता है कि विष्णु शब्द का परिवाचिक शब्द क्या होता है। तो देखिए 53 का विष्णु का परिवाचिक शब्द जनार्दन हो जाएगा, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है रात्रि शब्द का परिवाचिक शब्द क्या होता है। तो रात्रि शब्द का परिवाचिक यानी रात के परिवाचिक रैन नहीं होता है। आप लोग परिवाचिक बहुत पढ़े हैं तो ये नंबर राइट आंसर हो जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़े अभी तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख कर जाइए। आप लोग का हिंदी में इतना मजा आएगा कि क्या बता सकते हो, आप कुछ नहीं बोल सकते हो। चलिए 55 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। देखिए 55 में कहता है कि देखिए 55 कहता है कि सोना शब्द का परिवाचिक शब्द क्या होता है। तो कंचन नहीं होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 56 की ओर चलते हैं। नहीं मरने वालों के लिए एक शब्द क्या कहते हैं। तो नहीं कहता है लोग नहीं मरेगा क्या, तुम अमर है। तो इसका राइट आंसर अमर नहीं हो जाएगा। जो व्यक्ति नहीं मरता है उसको लोग क्या कहते हैं, अमर नहीं कहते हैं। तो चलिए 57 नंबर की ओर चलेंगे। देखिए 57 कहता है सब में प्यास के लिए एक शब्द है। तो देखिए 57 की अगर बात करते हैं तो इसका सर्वव्यापी हो जाएगा, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 58 के कहते हैं देखिए आंखों का काटा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बहुत प्रिय होना क्या। तो देखिए आंखें का काटा होने का मतलब हुआ आप लोगों का शत्रु होना, आंखें का काटा शत्रु होना, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए क्या कहता है। 59 नंबर चलेंगे। 59 नंबर पर देखिए क्या कहता है कि सिर पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो सिर पीटना का मुहावरे का अर्थ की अगर बात करते हैं तो यह आपका नहीं होगा शोक करना, यानी शोक करना, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर सवाल की ओर आ चुके हैं लोग। देखिए कहता है कि श्री गणेश करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, यानी श्री गणेश करना नहीं। कोई कहता है ओम श्री गणेशाय नमः, कोई भी शुभ काम करना श्री गणेशाय का नाम ले जाता है, यानी शुभारंभ करना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक की पत्नी रिश्तेदार किस दिन आए थे। देखिए यह आप लोग को बुक से यानी किताब हिंदी जो किताब है उससे पूछा है। तो चलिए 61 का भी जान लेते हैं। तो इसका नहीं होगा किस दिन आए थे, रविवार यानी एतवार जिसे आप लोग कहते हैं भोजपुरी में। तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 62 की ओर चलते हैं। 62 नंबर देखिए क्या कहता है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। देखिए सारा भी सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो देखिए 62 की अगर बात करता है तो इसका राइट आंसर सी नहीं हो जाएगा, श्रम विभाजन। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिएगा थोड़ा 63 कहता है कि 20 के दांत में शीर्षक कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को उजागर करती है। तो इसका राइट आंसर जो 63 का होगा वो आप लोग को नहीं हो जाएगा मध्य वर्ग की। तो सी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए
64 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। देखिए 64 नंबर कहता है कि प्रेम घन के दोहों में कैसा स्वर मुखरित है। तो देखिए 64 की अगर बात करते हैं तो नवजारण यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन और आंसर पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का परीक्षा सेंटअप अच्छा जाएगा। चलिए 65 नंबर सवाल कहता है आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका का संपादन कौन थे। तो देखिए 65 की अगर बात करते हैं तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो नहीं थे वही इसका राइट आंसर यानी डी नंबर होगा। चलिए 66 कहता है कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। मैक्स मुलर ने मानव स्रोत का सभ्यता किसे माना है। तो 66 का देखिए क्या होगा। 66 का आप लोग का वैदिक तत्व ज्ञान नहीं हो जाएगा यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर कहता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग कह सकते हैं बलिया उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है 68 नंबर बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो बहादुर आप लोग जानते हैं बहादुर था, बहादुर कौन था, बहादुर था तो रमाकांत नहीं हो जाएगा, यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर इसका होगा। चलिए उसके बाद 69 की बात करता है। 69 कहता है निराला की साहित्य साधन के लेखक कौन है। निराला की अगर बात करता है इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा रामविलास शर्मा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 70 नंबर सवाल की ओर आ चुके हैं। कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होता है। 70 का राइट आंसर रश्मि वाजपेयी ने यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 कहता है कि पंडित बिरजू महाराज को गाढ़ा किसने बांधा था माने। तो 71 का नहीं हो जाएगा उसके बाबूजी यानी सी नंबर नहीं सॉरी इसका राइट आंसर जो होगा आप लोग को बी नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर सवाल कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के साहित्य विधा क्या है। तो आप लोग इस 72 को कह सकते हैं ललित निबंध, नहीं जानते हैं ललित निबंध हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए क्या कहता है मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछलियां खरीदी थी। तो मछली वाले पार्ट में देखिए मछली किसने खरीदी थी। तो 73 नंबर हो जाएगा पिताजी ने ही मछली खरीदे थे, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए क्या होता है 74 कहता है कि काशी किसकी पाठशाला है। काशी यानी काशी किसकी पाठशाला है। तो 74 का जो होगा आपका राइट आंसर संस्कृति का यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर देखिए क्या कहता है काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका कौन है। तो 75 का आपका रामपुर हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर है। आप लोग को सह नहीं करा रहा हूँ, आप लोग को 75 ही काफी है क्योंकि आप लोग को लगभग इसमें से 50 क्वेश्चन देखिए सबसे पहले आप लोग को लगभग इसमें से 50 क्वेश्चन ही बनाना रहता है यानी 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है जिसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें से आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। तो इसमें आप लोग को 75 बता दिए, बाकी आप 50 को इसमें से जो भी आपका मन करे उससे मार सकते हैं। लेकिन एक प्रॉमिस आप और करो, अगर इस वीडियो पर लगभग 1000 लाइक कंप्लीट होता है तो कल यानी कल के बाद जो आप लोग का एग्जाम होगा उसका भी ऑब्जेक्टिव इसी तरह ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को अपने दोस्तों को पास शेयर भी कर दो। और इसका सब्जेक्टिव की बात रहा, अगर आप इसे सब्जेक्टिव भी आप लेना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव के लिए इस नंबर पे देखिए, सब्जेक्टिव के लिए देखिए हम नंबर दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए सब्जेक्टिव के लिए देखिए क्या करना है। देखिए सब्जेक्टिव के लिए इस नंबर लिख लो, इस नंबर पे देखिए सब्जेक्टिव के लिए इस नंबर पे आपको हाई लिख कर भेजना है
और हम आपको इसका सब्जेक्टिव सारा हिंदी का दे देंगे। तो देखिए इस नंबर को लिखिए 92 6 38 79, देखिए 79 9 62। इस नंबर को देखिए, इस नंबर पे आप हाई लिख कर भेजिएगा व्हाट्सएप पे। इस नंबर पे अगर हाई लिख कर व्हाट्सएप पे भेजिएगा और आप पीडीएफ मांगिएगा तो इसका सारा अब सब्जेक्टिव आपको लिखा हुआ हैंड राइटिंग में मिल जाएगा और आप पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह वीडियो के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।